नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारियों ने भारी बरसात के कारण बर्बाद हुई किसानों की फसल और मजदूर बेसहारा लोगों के जल भराव से मकानों क्षति का मुआवजा और डीएपी खाद की आपूर्ति की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया व मांगों को लेकर एक 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी विशाख जी को सौंपा। मीडिया को जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि भारी बरसात के कारण किसानों की धान और बाजरा आदि की फसल बर्बाद हो गई है। गरीब किसान मजदूर बेसहारा लोगों के जलभराव के कारण जो मकान क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो गए हैं उनकी भरपाई हेतु सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। जनपद अलीगढ़ में डीएपी खाद न तो सरकारी व प्राइवेट दुकान पर मिल रहा है। भारी किसानों की भीड़ मायूस होकर लौट रही है। डीएपी खाद की जो किल्लत कालाबाजारी के कारण उत्पन्न हो गई है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और किसानों को हर जिले में डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए। भारतीय किसान यूनियन सुनील मांग करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अलीगढ़ को निर्देशित करें और सर्वे कराकर क्षतिग्रस्त फसल और क्षतिग्रस्त मकानों का उचित मुआवजा दिलवाएं और डीएपी खाद उपलब्ध कराने का आदेश पारित करें जिससे किसान अपनी फसल को डीएपी खाद के माध्यम से समय पर बुवाई कर सके। डीएपी खाद के नाम पर अगर कालाबाजारी हुई तो भारतीय किसान यूनियन सुनील प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आदरणीय जिला अधिकारी महोदय अलीगढ़ को 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है हमने। भारी वर्षा होने के कारण तो धान की फसल थी, तो बाजरा की फसल थी, गरीब किसान मजदूर बेसहारा लोगों के जल भराव के कारण जो मकान गिर गए उनकी पूर्ति करने के लिए सर्वे करा के किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने पूरा भरोसा दिलाया है कि मेरी टीम सर्वे कर रही है और जिस किसी गांव का कोई भी अगर छूट गया है तो यदि आप बताएं, मैं आज ही तत्काल लेखपाल भेज के सर्वे कराऊंगा और जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी हम किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, डीएम साहब ने कहा है। दूसरा, हमारी एक और बड़ी मांग थी इस बीजेपी सरकार में, डीएपी खाद जो था वो पूरी तरीका से लापता हो चुका है। पता नहीं सरकार के क्या मंसूबा है, तो किसानों को सरकार फेल करना चाहती है, क्या किसानों से सरकार की दुश्मनी है जो इस तरीका का व्यवहार सरकार किसानों के साथ कर रही है। तो हमने वो भी मांग रखी है, जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि जिले में डीएपी की तत्काल व्यवस्था कराई जाए क्योंकि अब नवंबर में बुवाई चालू हो जाएंगी और अभी तक जिले में डीएपी नहीं है। जिलाधिकारी महोदय ने बताया है उसकी भी शीघ्र ही व्यवस्था करा दी जाएगी। आधार कार्ड के हिसाब से सबको मिलेगा खाद। अगर खाद नहीं मिलता है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में सरकार के मंसूबा को पूरा नहीं होने देंगे। किसानों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के और कंधा से कंधा मिला के किसानों के साथ रहेंगे। और सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि जब जब पीड़ित किसान मेरे पास आते हैं तो मैं किसानों की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ उठाता हूं और आज भी इसी उद्देश्य को लेकर मैं आया हूं कि जो गरीब लोगों के जल भराव से मकान गिरे हैं या इनकी फसल बिल्कुल ग्रस्त हो चुकी है, मैंने खुद देखा है जाके कल क्षेत्र में 3-3 साढ़े 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, धान की फसल बिल्कुल डूब चुकी है। टीम ने भी वहां सर्वे किया है, तहसील जी ने, और हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि जो लेखपाल और तहसीलदार और कानीगो जिस तरीका किसानों के साथ भेदभाव और रवैया करते हैं उस पर